हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी अगर आपसे कोई भी पूछे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन को क्यों पढ़ रहे हैं या हम लोग को इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट क्यों करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़ने से पहले कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट क्यों करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का महत्व क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू अदर एनर्जी। दूसरा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को बेसिक अरेंजमेंट, बेसिक व्यवस्था क्या करना होगा जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। तो हम पहले पॉइंट पर आते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर को क्यों जनरेट करना है। अब इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने की बात क्यों आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक ऐसा एनर्जी जो मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपया किलो 20 रुपया किलो जाकर खरीद ले रहे हैं, कोई सामान है लीटर से तौल ले रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिसको हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। तो असल हम लोगों को जानना है कि हम लोग क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्यों प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका महत्व जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हम लोग जनरेट करना है वो इस वजह से करना है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो कि आसानी के साथ बहुत इजी तरीके से हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी के साथ इजी टू कन्वर्जन, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिसको बहुत आसानी से हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और वहां से हमको क्या मिल जा रहा है, लाइट मिल जा रहा है, यानी हम लोग लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लें। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिकल से लाइट एनर्जी के अंदर बदल जाता है। दूसरा, हम लोग पंखा घर में लगा होगा, आपने देखा होगा अपने रूम के अंदर, कमरे के अंदर, तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे और वहां से मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदल जा रहा है जिससे हमको विंड एनर्जी मिल जा रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल के अंदर बदल जा रहा है। इसके अलावा आपने घर के अंदर हीटर लगाया हुआ होगा, जाड़े का दिन है अभी, तो आपने सर्दी के मौसम में हीटर लगाकर क्या करते हैं, हम लोग हीट को प्रोड्यूस कराते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के अंदर भी बदला जाता है। पानी गर्म करने के लिए भी हम लोग हीटर का यूज करते हैं। आपके घर में एयर कंडीशन लगा हुआ होगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो दूसरी जगह आपने देखा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उसकी वजह से पूरा रूम, कमरा ठंडा हो जाता है, यानी कूलिंग एनर्जी के अंदर बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो कि बहुत आसानी के साथ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर बदल जाता है, कन्वर्ट कर जाता है। तो ये एक ऐसा महत्व है जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। लेकिन अभी एक ही बात क्या, अब एक नहीं, ऐसा बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, महत्व है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी डे बाय डे जो है इसका रिक्वायरमेंट, इसकी आवश्यकता और इसका महत्व बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरा एक बड़ा एडवांटेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या है कि हम लोग इसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर मान के चलिए हमको लाइट यहाँ पर जलाना था और लाइट के लिए हम बल्ब ना जलाकर 4 कैंडल जलाया, तो अब कैंडल को जलाना, बुझाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारा काम डिफिकल्ट होता है। पहले कैंडल की जगह, मोमबत्ती की जगह पर हम लोग लैंटर्न लैंप यूज करते थे, उसको जलाना या बुझाना थोड़ा टफ होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो कि इसको बहुत आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैंडल तो हम एक रूम की बात करें, लेकिन आप सोचिए पूरे शहर में कैंडल जल रहा है या लैंप लैंटर्न जल रहा है, सबको एक साथ आप बुझा सकते हैं क्या? या पूरे बिल्डिंग की लाइट, या पूरे बिल्डिंग के अंदर कैंडल जल रहा है और लैंप जल रहा है, आप उसको एक साथ बुझा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है कि आप इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर
पूरे इसके साथ जितना उपकरण लगा हुआ उसको आसानी से बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं, यानी बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने सिर्फ एग्जांपल लिया बल्ब, कैंडल या लैंप का, लेकिन आप सोचिए पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा देश जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई जारी है, और उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, केवल एक स्विच दबाकर आप पूरे शहर का, पूरे स्टेट का, पूरे कंट्री का लाइट बुझा सकते हैं, जला सकते हैं। यानी आप बहुत बड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये विशेषता इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर होती है कि हम इसको इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। आ रही बात समझ में आपको? पहला हमारा इजी कन्वर्जन हो गया, दूसरा आपका इजी कंट्रोल, यानी बहुत आसानी से कंट्रोल होता है। तीसरा इसके अंदर एक बड़ा एडवांटेज क्या है, इजी से ये फ्लेक्सिबल नेचर, यानी इट इज़ फ्लेक्सिबल बोलते हैं हम लोग। फ्लेक्सिबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग बहुत आसानी के साथ बहुत कम समय में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं। अगर आपको बोला जाए एक लैंप जलाना है, इस लाइट एनर्जी को, इस एनर्जी को हम लोग दूसरी जगह, दूसरे शहर ले जाना है, तो कितना मुश्किल। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सोचिए जनरेट कहीं और हो रहा है और ट्रांसमिट होकर हमारे घर तक आ रहा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरेशन से लेकर हम लोग ट्रांसमिशन तक हजारों किलोमीटर का सफर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर तय कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कि हम लोग बहुत आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर हजारों किलोमीटर दूर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यानी ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको भेजने के अंदर, ट्रांसमिट करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 3 एडवांटेज अब तक हमने आपको बताया, 3 महत्व बताया। चौथा और एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसका यह है कि ये क्या है, चीपेस्ट एनर्जी है, यानी बहुत ही ज़्यादा सस्ता एनर्जी। आपको एग्जांपल देके बताएं, एग्जांपल अगर आप कैंडल जलाएंगे तो कैंडल का दाम कितना होगा आपका, मान के चलते 10 रुपीज़ की एक कैंडल 10 रुपया का आएगा। कितना देर जलेगा, तो आपका मुश्किल से 1 घंटा तक चलेगा। यानी 1 घंटा के लिए आप एक कैंडल जला रहे हैं तो 10 रुपया खर्चा हो रहा है, और रूम कितना आपका, लाइट कितना मिल रहा है, तो एक कमरा में वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो चार्ज है, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी अलग अलग जगह पर थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन जनरली जो है वो 5 रुपया पर यूनिट है या 7 रुपया पर यूनिट है। तो अगर हम 10 रुपया पर यूनिट भी मान लेते हैं तो यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब, किलो का मतलब 10 का पावर 3, यानी 1000 वाट को 1 घंटा तक आप उपयोग करेंगे तो केवल आपको 10 रुपया देना होगा। क्या मतलब हुआ, हमारे घर में एलईडी बल्ब लगा हुआ है 10 वाट का या 9 वाट का रहता है, हम 10 मान लेते हैं आसान कैलकुलेशन के लिए। तो अगर 10 वाट का आप 100 बल्ब जलाइएगा तो 1000 वाट होगा, और ये 100 बल्ब को 1 घंटा तक जलाइएगा तो केवल आपको 10 रुपया या 7 रुपया देना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि कितना सस्ता है दूसरे अदर एनर्जी की तुलना में। तो इस चीपेस्ट वाली गुण की वजह से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर जगह पर हमारा उपयोग हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ा एडवांटेज इसके अंदर क्या है, आपको हमने बताया, पहला ये क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर का है, इजी कन्वर्जन है, ये आसानी से कंट्रोल होता है, और हम लोग इसको यूज़ जो है वो बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो ये सारा आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इतनी विशेषता है, कॉस्ट कम है, तो इन सारी विशेषता के कारण ये डे बाय डे क्या हो रहा है, इसका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कहाँ पर अगर पूछेंगे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी जितना कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, संस्था है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहाँ पर किया जा रहा है इसका उपयोग। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस, यानी हमारे घर में किया जा रहा है, घर के अंदर आपका पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, और मसाला पिसा रहा है, सारा काम कहाँ से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो रहा है। यानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इंडस्ट्री हो गया और डोमेस्टिक हो गया, कमर्शियल हो गया। इसके अलावा अभी जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए, और उसमें भी आपका ट्रैक्शन के अंदर इसका यूज़, रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है,
और हम लोग क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी एडवांटेज है, इतना सारा गुण विशेषता होने की वजह से इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे इंपॉर्टेंस महत्व की वजह से और इसका इंक्रीमेंट यानी इसका रिक्वायरमेंट, इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ता ही चला जा रहा है। जितनी आबादी बढ़ रही है, पब्लिक का, हम ह्यूमन बीइंग का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है बिजली का, इसीलिए अब हम लोग को एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों जनरेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका सस्ता भी है, चीपेस्ट है, इजी कन्वर्जन है, इजी कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है और सस्ता चीपेस्ट होता है। जिन सब विशेषता के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है, क्योंकि इसका डिमांड अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग जगह पर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बात, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन क्यों करना है, इसका महत्व क्या है। दूसरी चीज़ जो हम लोग बात करेंगे वो जनरेशन की बात करेंगे, यानी जनरेशन के लिए हम लोग क्या करना होगा। तो बेसिक एक अरेंजमेंट आपको बताते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन के लिए अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए एक उपकरण का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है टरबाइन। यानी टरबाइन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदलते हैं। जैसे विंड एनर्जी आ रहा है तो विंड एनर्जी कहीं पर हवा लगेगा जिसकी वजह से पंखी घूमेगा, तो यही जो पंखी घूम रहा है इसी को क्या बोलेंगे, टरबाइन बोलेंगे। यानी विंड एनर्जी किस में बदल गया, मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन के अंदर बदल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, विंड एनर्जी हो चाहे आपका स्टीम एनर्जी, भाप कहीं पर मारेंगे वो घूमेगा तो वो भी स्टीम टरबाइन कहलाएगा। वाटर मार के घुमा रहे हैं उसको, पानी का प्रेशर मार के, तो वाटर टरबाइन कहलाएगा। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदलने के लिए टरबाइन का यूज़ करते हैं। तो टरबाइन डिफरेंट एनर्जी होगा, उसके बाद टरबाइन लगाएंगे और टरबाइन के बाद उपकरण कौन सा लगाएंगे, तो जनरेटर लगाएंगे। जनरेटर क्या है, तो जनरेटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदलता है, चेंज करता है। तो जनरेटर की सहायता से हम लोग मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में बदल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये बेसिक आपका संरचना समझ में आ गया होगा। जनरेशन के अंदर क्या चाहिए, तो हमको कोई डिफरेंट एनर्जी सोर्स चाहिए, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग टरबाइन को देंगे, जहाँ पर टरबाइन एनर्जी जो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल में बदल लेगा और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग अल्टरनेटर को देंगे, जनरेटर को देंगे और जनरेटर से हमारा बिजली का उत्पादन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। और अब इसके आगे हम लोग डायरेक्ट जनरेशन की बात, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट जो थर्मल पावर प्लांट है उसके डायग्राम को, उसके कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को हम लोग समझेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर 3rd सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का बैचेज स्टार्ट हो रहा है। आप लोग खुद भी ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।